क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो दीवारों के आर पार हो जाए और अपने ख्वाब पूरे कर सके? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जहां वो इंसान कहीं भी अपनी मर्जी से दीवार के बीच से गुजर कर पहुंच जाता है। ये कहानी है कीशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए पर रहता था और उसकी मालिकन काफी बार उसे किराया देने को कह चुकी थी, मगर हर बार वो कोई न कोई बहाना कर देता। बाज़ औकात वो जादू भी दिल लगाकर नहीं दिखाता था, जिसके नतीजे में उसे अपने अंकल से बहुत डांट पड़ती थी। इसकी बेकार जिंदगी में बस यही कुछ चल रहा था। एक रात शो के बाद उसने एलिसा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर कीशा हैरान हो गया। उसकी सुंदरता से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन उसके अंकल ने गुस्से से बाहर भगा दिया। एलिसा ने बाद में कीशा से बनकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी और वो आर्टिकल किसी रिपोर्ट में देना चाहती थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका जादू देखने आ गई। एलिसा के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। कीशा ने जब उन दोनों को देखा तो उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरा शो बेकार हो गया। फिर उसके अंकल ने एलिसा को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसके बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही कीशा को गुस्सा आने लगा। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू से भाला। बाद में अंकल ने इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन कीशा का मानना था कि अगर गोलकीपर खड़ा हो तो क्या अब बॉल शूट भी ना करे। इसे कोई परवाह न थी कि एलिसा का बॉयफ्रेंड है। वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसा जरूर इसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुपके एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी, जिस वजह से उसे घर में घुसने में नाकामी हुई। कीशा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने कीशा से $20 उधार मांग लिए। इसके बदले उसने कीशा की कोई भी ख्वाहिश पूरी करने का वादा कर लिया। कीशा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। कीशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। कीशा नींद में ही उठा और उन डॉलर्स पर पांव रखकर चल पड़ा, क्योंकि उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसे तो ये भी एहसास न हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। अभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर कीशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। एक दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि कीशा अंदर कैसे आया। लेकिन कीशा के सर पर तो बस एलिसा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। इसने उनसे एलिसा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर इनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसा के घर पहुंचा, जहां उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस चल रहा था। कीशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसा के बॉयफ्रेंड को डराने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बेहोश हो गया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था। उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांधे और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। तभी घर की मालिकन वहां आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। उसने गैस चलाई और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर कीशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें न बचाता तो सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद कीशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कीशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा, क्योंकि कीशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी। इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसा से मिलने पहुंचा
उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। उसने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था ईशा को कैसा बॉयफ्रेंड पसंद है और अब वो उसका दिल जीतने में लग गया। इस भिखारी ने उसे शक्तियां अच्छे कामों के लिए दी थी और ये उनका इस्तेमाल लड़की पटाने में कर रहा था। अगले दिन उसने एलिसा की फेवरेट गाड़ी पोर्श खरीदी और हाथों में फूल लेकर एलिसा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। इसके आते ही कीशा ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एलिसा को ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो कीशा की बात को अनसुना करके उस गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। इसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और कीशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिसा के बॉस की नजर कीशा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। कीशा की वजह से एलिसा को एक इंटरनेशनल न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। एलिसा ने कीशा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचाने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन कीशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसा का पीछा करने लगा। अंदर एलिसा आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे इनका इंटरव्यू लेने का भी मौका मिला। वो खुशी के बारे पागल सी हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में कीशा को किस कर दिया। कीशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उसे एलिसा के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे थे, लेकिन एलिसा ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे कीशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिसा के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसके करीब आने के चक्कर में कीशा उसके ऑफिस में आन पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छुपकर एलिसा को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ कोई दूसरा आदमी आ गया और कीशा का निशाना चुक गया। कीशा की ही वजह से एलिसा के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की नौकरी ऑफर की। इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिसा ने बताया था कि एक दिन इसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एलिसा उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी। कीशा अब आशिक बनकर इस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उससे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठे कर रही है। कीशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसा के कमरे में जा पहुंचा। एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसा ने उसे दीवार में घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। कीशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में कीशा ने सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बार बार कर कीशा को बुरा हाल कर दिया। उसने फिर भी एलिसा का पीछा नहीं छोड़ा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पे मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कीशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था। एक दिन तो वो एलिसा के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। दरअसल वो बहुत से लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दबाव बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा। अगर इसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियां न होती तो अब तक तो वो भगवान को प्यारा हो चुका होता। गिरता देखकर एलिसा डर के मारे बेहोश हो गए और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कीशा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले न हो गए हो, इसीलिए वो भी अपना सारा सिस्टम हॉस्पिटल चेक करवाने पहुंच गया। तभी उसे वहाँ बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। दरअसल वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। इसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक इसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठा हुए थे। इसकी परेशानी को समझकर कीशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। इसके बाद उसने सब पैसे बच्ची के इलाज के लिए दान कर दिए। अब वो अपना असल मकसद समझ चुका था। एलिसा को जब पता चला कि कीशा ने किसी की मदद की तो वो बहुत खुश हुई। एलिसा को सुंदरता नहीं बल्कि लड़के का अच्छा होना पसंद था। कीशा की अच्छाई से एलिसा इम्प्रेस हुई और उससे मिलने आ गई। तब तक भिखारी के वो $20 खत्म हो चुके थे, जिस वजह से इस भिखारी ने कीशा की सुपर पावर वापस ले ली थी। अब एलिसा उसे प्यार करने लगी थी। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो भिखारी अब किसी और को ढूंढने लगा था जिससे वो $20 उधार ले सके। सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है और इसके लिए पहली शर्त ये है कि तुम सुंदरता के पीछे नहीं बल्कि खुद को संवारने में अपनी एनर्जी और वक्त जाया करो।